I'm back with another new video with solubility and solvation energy. This is a very important video. सॉलिबिलिटी और सॉल्वेशन एनर्जी में क्या आता है आपका, हमने पिछली वीडियोस में लेटिस एंथैल्पी पढ़ा था, ठीक है। अब उसमें सॉलिबिलिटी और हाइड्रेशन एंथैल्पी भी कुछ इम्पैक्ट डालती हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ये होते क्या हैं। सॉलिबिलिटी का मतलब है इट डिपेंड्स ऑन द बैलेंस ऑफ द टू फैक्टर्स, लेटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी अगर आपका वाटर है, सॉल्वेशन एनर्जी अगर आपका वाटर नहीं है, वाटर ना होगी कोई और सॉल्वेंट है तो आपकी जो सॉलिबिलिटी है एक पर्टिकुलर सोल्यूशन की वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। यहाँ पर आपको तीन दिख रहे होंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये दो फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर जो है वो आपका लेटिस एंथैल्पी या लेटिस एनर्जी, कुछ भी कह लो। दूसरा फैक्टर जो है वो आपका, अगर आपका जो सोल्यूशन है वो वाटर के अंदर बन रहा है तो दूसरा फैक्टर हाइड्रेशन एनर्जी होगा। अगर आपका सोल्यूशन वाटर को छोड़ के बाकी अदर सॉल्वेंट में बन रहा है तो आपकी सॉल्वेशन एनर्जी होगा। सो दीज आर द टू फैक्टर्स, ठीक है। नाउ द हाइड्रेशन एनर्जी मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन अ मोल ऑफ गैसियस आयन डिजॉल्व्ड इन अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर्मिंग एन इनफाइनाइटली डाइल्यूट सोल्यूशन। हाइड्रेशन एनर्जी जो होगी उसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी आपकी होती है अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज़ हो रही है आपकी व्हेन अ मोल ऑफ गैसियस आयन डिजॉल्व्ड इन अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। मतलब कि गैसियस आयन में जो आपका लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर बन रहा है उसमें कितनी एनर्जी लग रही है। एक और बार एक्सप्लेन करती हूँ मैं। हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो आपकी वो एनर्जी है जब आप एक सोल्यूशन को बना रहे हैं तो उसमें बनाने से जो एनर्जी आप यूज़ कर रहे हो या जो एनर्जी निकल रही है उसको हम हाइड्रेशन एनर्जी कहेंगे, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम। हाइड्रेशन प्रोसेस ऑफ आयनिक सॉलिड अकर्स इन टू स्टेप्स। अब हाइड्रेशन का जो प्रोसेस है वो दो तरीके से होता है। The ions in the solid are separated to gaseous ions, which requires the input of energy equal to the lattice energy. This is called the lattice dissociation energy or the lattice dissociation enthalpy. Lattice dissociation enthalpy जो होगी यहाँ पर पॉजिटिव होगी। अब पहला स्टेप आपका क्या आता है, जब आयंस जो हैं वो आप सोल्यूशन बनाते समय गैशियस आयंस बन जाते हैं, गैशियस आयंस बन रहे हैं वो, और अब इस टाइम पे क्या होगा, इस टाइम पीरियड पे क्या होगा, जो लेटिस एनर्जी जो होगी आपकी वो किसके बराबर हो जाएगी, आपकी इनपुट एनर्जी जो आपने एनर्जी दी। इस केस में आप जो हीट होगी लेटिस डिसोसिएशन एंथैल्पी, उसको हम क्या कहेंगे, लेटिस डिसोसिएशन एंथैल्पी या फिर लेटिस डिसोसिएशन एनर्जी कहेंगे, ठीक है। और इस केस में जो होगी वो पॉजिटिव होगी। अब जो आयंस सेपरेट हुए या हाइड्रेट हुए बाय दी वाटर मॉलिक्यूल्स, वो उसके और वो जो सेपरेट होते हैं ना वो हाइड्रेशन एनर्जी के संग सेपरेट होते हैं। तो क्या चीज़ इवॉल्व होती है, हाइड्रेशन एनर्जी। अब इसी के बेस पे एक फॉर्मूला निकलता है कि जो एंथैल्पी है सॉल्यूशन की, कि आप कैसे पता लगाओगे जो आपने सॉल्यूशन बनाया उसकी क्या एंथैल्पी है, लेटिस एंथैल्पी माइनस हाइड्रेशन एंथैल्पी, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है, लेटिस एंथैल्पी माइनस हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब आपकी जो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है वो क्या है, इट इज़ द एनर्जी चेंज एसोसिएटेड विद द डिसोल्यूशन ऑफ मोल आयनिक सॉलिड इन वाटर और द सॉल्वेंट टू गिव अ सॉल्यूशन ऑफ इनफाइनाइट सोल्यूशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अब इसके आगे हमारे पास है ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ये वही फॉर्मूला है, बट इन केस अगर आपके पास एक कंपाउंड आ जाता है, कंपाउंड जैसे कि NaCl, अब ये NaCl आ गया। अब इसमें आपको Na की अलग एंथैल्पी डालनी पड़ेगी हाइड्रेशन की, और क्लोरीन की अलग एंथैल्पी डालनी पड़ेगी। इसी की वजह से आपका यहाँ पर ये शो हुआ है, ओके। नाउ अब आपके कुछ बेसिक पॉइंट्स। लेटिस एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ करेगी स्मॉलर आयंस के लिए, ठीक है, जिनका हायर चार्ज होगा। और लेटिस एनर्जी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है साइज़ के और डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है चार्ज के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। सॉल्ट्स विद बोथ एनाइन एंड कैटाइन आर सिंगली चार्ज, वो सॉल्युबल रहेंगे। अगर आपको सीधे कंपाउंड देख के पता लगाना है कि सॉल्युबल होगा या नहीं, तो आप कैसे पता लगा सकते हैं, अगर आपका जो पर्टिकुलर सॉल्ट है वो सिंगली आयन्ड है, जो एनाइन है वो भी नेगेटिव चार्ज कंटेन करे और जो कैटाइन है वो भी एक पॉजिटिव चार्ज कंटेन करे, तो आपका जो होगा सॉल्ट वो क्या होगा, सॉल्युबल होगा, ठीक है। अब इसका एक्सेप्शन क्या होगा, सिल्वर हैलाइड। सिल्वर हैलाइड को छोड़ के बाकी सारे जो होंगे वो क्या होंगे, आपके सॉल्युबल होंगे। नेक्स्ट, सॉल्ट्स विद बोथ कैटाइन एंड एनाइन आर मल्टीपली चार्ज, वो इनसॉल्युबल होंगे, ठीक है, कॉन्ट्रैरी टू द अबव। नाउ
salts that have high degree of covalency often have the low solubility in water, जैसे कि AgX हो गया आपका, FeS हो गया, तो जिनकी कोवलेंसी डिग्री ऑफ कोवलेंसी होता है ना वो थोड़े से कम सॉल्युबल होते हैं, स्पेरिंगली सॉल्युबल समझ सकते हो आप. These results are from the experiment that have the exception behavior is explained on the basis of the Fazan's rule. Fazan's rule क्या होता है आपका, वो कोवलेंट कैरेक्टर जनरेट प्रिडिक्ट करता है आयनिक बॉन्ड में, आपका जो आयनिक बॉन्ड है उसमें कितना कोवलेंट कैरेक्टर होगा ये पता लगाता है Fazan's रूल. ठीक है ना, कोवलेंट कैरेक्टर जैसे जैसे इंक्रीज करता है सॉल्युबिलिटी जो है वो जैसे वैसे वैसे डिक्रीज करती है. ठीक है, दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो. अब नेक्स्ट वीडियो में हम पोलराइजिंग पावर के बारे में पढ़ेंगे. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.